Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing well. As you all know that we are discussing chapter number 1 of ninth chemistry and the name of chapter is Fundamentals of Chemistry. Students, in our previous lectures we have discussed branches of chemistry as well as some basic chemistry concepts. Students, today the topic that we are going to discuss is about elements. स्टूडेंट्स एज यू नो कि हर टॉपिक से पहले हम उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन व्हाट वर एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस थे जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू देयर सिंपलर यूनिट्स। केमिकल प्रोसेसेस, सिंपल या ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर यूनिट्स में। मतलब कि हम उनको उन यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते जिनसे वो मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बात तो हम लोग अपने कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। कंपाउंड्स को हम केमिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अभी ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हीटिंग, ये एक ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस है, इसके ज़रिए से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोग अपने कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो वर्ड है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टर्म्स, दैट इज़ इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। Electro means electricity and lysis means breakdown. So electrolysis is basically the breakdown of a substance using electricity. ये भी एक simple या ordinary chemical process है। Students, in early ages सिर्फ 9 elements discover हुए थे जिनमें हमारे पास कौन कौन से elements हैं। First of all carbon, then silver, mercury, gold, and there were some other elements like lead, copper, tin, iron, and sulfur. Students, as the time passed, कुछ और elements discover हुए। Until the 19th century, 63 elements discover हो चुके थे और अब तक तकरीबन 118 elements discover हो चुके हैं, out of which 92 are naturally occurring elements। यानी कि 92 ऐसे हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं दे आर मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल वे से प्रिपेयर किए गए हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, according to modern definition of elements, it is a substance which is made up of same type of atoms. Then what does it mean? For an instance, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन एलिमेंट की, तो कार्बन एलिमेंट में क्योंकि जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो सब के सब बिलोंग करेंगे किससे? कार्बन से। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन एलिमेंट में हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हों या ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हों। स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट जो कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में है वो क्या है? दैट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है इसके बारे में आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। हमें पता है कि एटम के स्ट्रक्चर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि एटम की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Students, what have we discussed? That what does atomic number represents? Atomic number present करता है कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की अमाउंट कितनी है। यानी कि प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर से। जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं जो कि एलिमेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, दे ऑल हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और जो कि एलिमेंट को बना रहा हो दूसरे का डिफरेंट हो।
अब फॉर एग्जांपल हम लोग एलिमेंट की बात करें तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एक दूसरे से। लाइक हाइड्रोजन है उसका 1 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो दे ऑल डिफर इन एटॉमिक नंबर, यानी कि हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक होता है, यानी कि प्रोटॉन नंबर स्पेसिफिक होता है जो कि उसको डिफरेंट एलिमेंट बनाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, दैट दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ये बात हम लोग ओल्ड डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, या आप कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनके सिंपलर यूनिट्स में अगर हम सिंपलर केमिकल मीन्स को यूज़ करें। Students, now we will discuss about the percentage of some major elements which are present in Earth's crust or oceans or atmosphere. अगर हम लोग बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर एक की परसेंटेज डिफरेंट है। इसी तरह से ऑक्सीजन, अगर हम लोग ओशंस में देखें तो ओशंस में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद है और हर एक की परसेंटेजेस डिफरेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन 47, सिलिकॉन 28 एंड एलुमिनियम 7.8%। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें ओशंस में मौजूद ऑक्सीजन से, 86% है, और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, 21% है। ठीक है, अब जबकि अर्थ क्रस्ट में 47% थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर में सबसे कम ऑक्सीजन मौजूद है, दैट इज़ 21%। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ गैस। ठीक है, हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट ऑक्सीजन इसलिए इसकी परसेंटेज कम है क्योंकि ये बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। अगर किसी जगह पर बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो ऑक्सीजन उसको हेल्प आउट करेगी और वो बर्निंग स्टॉप ही नहीं होगी, एंड एवरीथिंग वुड बी डिवास्टेटेड और डैमेज्ड, बर्न हो जाएगी। तो नाइट्रोजन को अल्लाह ताला ने इसकी परसेंटेज इसीलिए ज़्यादा रखी है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ 78%, ताकि वो एक फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर काम करती है और वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम लोगों के पास कुछ और एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ओशंस में हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनकी परसेंटेजेस देख सकते हैं। आर्गॉन 0.9% है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा भी एटमॉस्फेयर में कुछ और गैसेस मौजूद होती हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। ट्रेसेस में प्रेजेंट होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% मौजूद होती है एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स, 3 ग्रुप्स में, जो कि हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। बेसिक स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हमारे पास सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एट्सेट्रा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड्स की, तो बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी कॉमन एग्जांपल में मरकरी और ब्रोमीन आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स हैं, बेशक परसेंटेज इसकी लिक्विड से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, लाइक जैसे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, वो भी गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। Students, now we are going to discuss the classification of elements on the basis of their properties. So basically there are 3 types of elements on the basis of their properties, that are metals, non-metals and metallites. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द some मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, 78% जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं मेटल्स। अब इनकी लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, दे टेक अप द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एलिमेंट्स मौजूद हैं, रेड कलर का के शो किए गए हैं, दे ऑल आर मेटल्स। इसी तरह से ब्लू कलर के मेटलाइट्स हैं, जबकि ग्रीन कलर से जिन एलिमेंट्स को शो किया गया है वो नॉन मेटल्स हैं।
मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या है, दैट दे आर मैलेबल, यानी कि शीट्स बनाई जा सकती हैं इसकी। इसके अलावा डक्टाइल है, मतलब कि इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि एक एटम स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या फिर गेन करता है। तो इसी तरह से मेटल्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। राइट हैंड साइड ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटल होते हैं, मतलब कि भुरभुरे होते हैं। मैलेबल जो डक्टाइल नहीं होते, ना ही इनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, ना शीट्स। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स या गैशियस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं जैसा कि ब्रोमीन वगैरह। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन कार्बन और बोरॉन की एक्सेप्शन है, ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसा कि हम लोग यूजुअली जो कुकिंग पॉट्स इस्तेमाल करते हैं, इनके जो हैंडल्स होते हैं ये प्लास्टिक या फिर वुड के बने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती है, ठीक है, ताकि हम लोग हीट के इफ़ेक्ट से अपने आप को महफूज रख सकें। इसी तरह से जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ होती हैं उनके ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, इंसुलेशन होती है, वो भी हमें किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए होती है, वो भी इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, दैट दे आर लेस डेंस, यानी कि लेस क्लोज, मतलब उनकी पैकिंग जो होती है उनके पार्टिकल्स की वो इतनी क्लोज नहीं होती, मतलब बहुत करीब करीब नहीं होते, थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो डेंसिटी उनकी कम होती है, कम एरिया कवर करते हैं पर यूनिट या पर यूनिट वॉल्यूम। मेटल्स की निस्बत कम डेंस होते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज़। मेटलाइट्स एलिमेंट्स की वो एक स्पेसिफिक क्लास है जो कि बेसिकली दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इसी वजह से इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्लोरियम। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स की ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन, उसकी अकरेंस और कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आई होप यू ऑल well understand the topic. Thank you so much. Showing love, giving that attention that I never had any